हाय गाइस, फिर से आपका स्वागत है रीड एंड पास जीएस में। और हम लगातार जो है फोबिया पे बात कर रहा हूँ। और फोबिया से बहुत सारे एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। ख़ास करके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर भी आपका इससे सवाल पूछे जाते हैं। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड अगर आपको वर्ड याद है तो आपको इंग्लिश बोलने में भी आपको काफ़ी मदद मिलती है, क्योंकि आप लंबा चौड़ा बात ना बोल करके एक बात बोल करके आप लोगों को समझा सकते हैं। तो यहाँ पे आप फिर देखिए, यहाँ पे कुछ आपका पॉइंट लिए हैं मीनिंग। पहला जो है आपका जू फोबिया है। क्या है? जू। देखिए आप समझ लीजिए बात को, जितना भी मीनिंग है हम आपको बताएं उसका कोई ना कोई आपका रूट वर्ड रहता है। ज़्यादातर जो मीनिंग होते हैं उसका जो है आपका रूट वर्ड होता है। तो आप अगर इसके रूट को पकड़ लेंगे तो आपको बहुत आसान हो जाएगा आपको मीनिंग याद करना। जनरली क्या है कि लोग भागते हैं वोकैबुलरी याद करने से, तो मैं आपको हमेशा शॉर्ट तरीका बताता हूं कि उस तरीका को अगर आप अपनाते हैं तो वोकैबुलरी पे आपको बहुत ही आसानी से कमांड हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, आपका मीनिंग है जू फोबिया, है ना। तो जू मतलब चिड़िया खाना, है ना। जू मतलब क्या होता है? चिड़िया खाना। और फोबिया मतलब तो डर, आप जान ही रहे हैं, डर या भय, है ना। तो जू जहाँ पर लगा रहे तो समझ रहे हैं कि आपका क्या है, चिड़िया खाना की बात कर रहा है। तो ये चिड़िया खाना में क्या होता है भाई? तो जानवर होता है। तो जानवर से जिसको भी डर लगता है उसको बोलते हैं जू फोबिया, है ना। आप देखते होंगे, आप रोड पे चलते होंगे और कोई जो है उधर से साढ़ आता रहता होगा तो आप भयभीत रहते होंगे। महिलाएं तो इससे और दूर भागती है ना। साढ़ वहीं है और देखिए एकदम किनारे हट जाती, क्योंकि उसको भरोसा नहीं है। जानवर है, वो आपके बातों को नहीं समझ पाएगा। और ख़ास करके अननोन व्यक्ति का आप अगर उसके साथ बिताते हैं तो वो भी आपको समझेगा, लेकिन अगर अननोन जानवर की बात करें तो आपको दिक्कत होगा, है ना। तो जिसको भी जो है आपको जानवर से डर लगता है उसको हम लोग जू फोबिया बोलते हैं, है ना। अक्सर आपको देखने को मिल जाता होगा, आप भी कोई ना कोई जानवर से डरते होंगे। जैसे घर में आपका कभी कभी क्या होता है कि आप कमरा बंद करके सोए, बिल्ली है तो आप भयभीत हो जाते हैं, या कुत्ता है तो आप वहाँ पे किसी जानवर से आप डरते हैं तो उसको बोलते हैं जू फोबिया। इसके बाद है कैलोफोबिया, है ना। कैलो सुंदरता, जिसको सुंदरता से डर लगता है उसको कैलोफोबिया बोलते हैं। सबको डर लगता है। आप जब युवा होते हैं, काफ़ी स्मार्ट होते हैं और जैसे ही आपका उम्र ढलने लगता है तो आपको अपनी सुंदरता से ही भयभीत हो जाते हैं। आपको लगता है कि हमारा सुंदरता कभी नष्ट ना हो जाए, है ना। बहुत सारी कहानियाँ आपने देखा होगा कि जो एक कलाकार है, एक आपका मूर्ति बनाता है और उस मूर्ति इतना खूबसूरत बनता है जिससे देख करके ही वो अपना समय काटता रहता है। लेकिन एक दिन वो भगवान से प्रार्थना करता है कि इस जो आपका मूर्ति है इसमें आप जान डाल दीजिए, और भगवान वही करता है, उसमें जान डाल देता है। अब जैसे ही वो जीवित हो जाता है, जैसे ही उसका उम्र जो है आपका ढलने लगता है, अब क्या होता है, जो व्यक्ति बरसों से उसे मेहनत करके बनाया था उसके अंदर एक खौफ, डर पैदा हो गया कि इसकी सुंदरता जो है एक न एक दिन अब नष्ट हो जाएगी। तो इससे वो काफ़ी आपका भयभीत रहने लगा। तो जाहिर सी बात है कि सुंदरता से डर हर किसी को लगता है। अगर नहीं डर लगता तो इतना क्रीम पाउडर मार्केट में नहीं बिकता। चलिए आगे। इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं हेमेटोफोबिया। हेमेटो ब्लड ना, हेमेटो जहाँ पर भी लगा रहा है तो खून से समझिएगा कि ये आपका मीनिंग जो है ब्लड से जुड़ा हुआ है। खून से डर, कभी कभी आप देखते होंगे कि कोई पुरुष या महिला या बहुत सारे ऐसे व्यक्ति हैं जो ब्लड देख कर के ही उसको बेहोश हो जाते हैं या उनको चक्कर मार देता है। तो जिनको भी खून से डर लगता है उनको क्या बोलते हैं, है ना, हेमेटोफोबिया बोलते हैं, है ना, खून से डर। इसके बाद आ जाइए पेडो। पेडो देखिए, जो आपका पैर, बच्चा जनरली क्या होता है, 4 पैर पे चलता है, 2 आपका ये और 2 ऐसे, है ना, ठेवना के बाहर से चलता है। तो बहुत सारे लोगों को बच्चा से डर लगता है कि वो कोई वस्तु गिरा ना दे। आप देखिएगा, और जनरली होता भी यही है कि आपके घर में अगर बच्चा है तो देखिएगा बेवजह जो है किसी चीज़ को आपका गिराते रहेगा। कभी ये तोड़ देगा, वो फोड़ देगा, है ना, कभी तार घिस देगा, कभी बाल्टी का पानी गिरा देगा। तो आप वहाँ पे देखते होगे तो आपके अंदर एक भयभीत पैदा कर देता है। अगर बच्चे अंदर गया पकड़ो 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 नहीं तो गिरा देगा,
तो इस तरह का साइको आपके अंदर बैठ जाता है और आप बच्चे से डरते हैं, है ना। माली जो है देखिए बच्चे से डरता है, उसको हमेशा डर रहता है कि बच्चा उसका फूल ना तोड़ ले, फल ना तोड़ ले। हमेशा देखिए वो चौकन्ना रहता है। अगर ज़रा सा भी खड़खुड़ बंदरों किया तो उसको लगा कि बच्चे है ना। तो आपके अंदर जो डर बैठ जाता है ना। तो यहाँ पे अगर बच्चे से आपका डर बैठा हुआ था, पेडोफोबिया, पेड माने पैर होता है, 4 पैर, यानी बच्चा भी तो 4 पैर पे चलता ना, वही बच्चा जो 4 पैर पे चलता है वो ज़्यादा नटखट होता है। इसके बाद थैनेटोफोबिया, थैनेटोफोबिया यानी मृत्यु से डर। ये तो सबको लगता है। आप बहुत ज़्यादा आप पैसा कमा लेते हैं और आपको लगता है कि भाई मर जाएंगे तो सारा आपको छूट जाएगा, है ना। आपको हमेशा डर बना रहता है। तो मृत्यु से तो हर कोई को डर है। कोरोना काल में आपने देखा बहुत ऐसे लोग जिसके पास आपका अरबों खरबों रुपया रहते भर में भी वो जीवित नहीं बच सका। उसको डर था कि कहीं मेरी मृत्यु न हो जाए, और ऐसा बहुतों सारे लोग जो हैं जो डर हैं वो उनकी मृत्यु भी हुई। तो कहने का मतलब है कि जिसको मृत्यु से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, थैनेटोफोबिया। तो याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग आते हैं बाथोफोबिया। बाथ माने नहाना, टब देखे होंगे, पानी से जुड़ा हुआ है, नहाने से जुड़ा हुआ है ना। अब क्या है, बाथ गहरा होगा तो जाहिर सी बात है डूब जाएंगे। तो बाथोफोबिया आप जनरली देखते होंगे तालाब वगैरह में नहाते हैं, अक्सर आप सुनते होंगे कि बच्चे जो हैं डूब करके मर गए, है ना। या फिर नहर है गांव में, अहरा पोखर होता है, उसमें भी बच्चे आपके डूब जाते हैं, है ना। फिर नदी नाले में भी आपके बच्चे डूब जाते हैं। तो जिनको गहराई से डर लगता है उसको बोलते हैं बाथोफोबिया, है ना। आप महसूस ऐसा करते हो कि ये गहरा है और इसमें क्या है कि हम जाएंगे तो डूब जाएंगे, बल्कि इतना ही पानी है, हमको भी डर लगता था इससे, है ना। कभी कभी गांव में नहाते थे तो जैसे ही पैर डालते थे तो लगता था कि कोई अंदर से मछली या फिर सांप वगैरह तो पैर में ना लिपट गया, है ना। कुछ भी जाल जो आपका जड़ वगैरह भी फंसता था तो लगता था कि कोई जानवर तो यानी मगरमच्छ वगैरह तो नहीं ना धर लिया। इस तरह का डर हमेशा बैठा रहता था। तो बाथोफोबिया यानी गहराई से डर। इसके बाद पैथो इलाज होता है जहाँ पे बीमारियां का जांच किया जाता है, पैथोलॉजी बोलते हैं जहाँ पर, है ना, जांच का विज्ञान होता है। तो पैथो जहाँ पर जुड़ा हुआ रहे समझिए कि आपका, है ना, डिजीज से संबंधित है। तो यहाँ पे डिजीज यानी डिजीज आप जाते हो बीपी चेक कराने के लिए या फिर ब्लड चेक कराने के लिए, शुगर चेक कराने के लिए, तो आप डरे हुए रहते हो। आपको लगता है कि जाएंगे तो ऐसा नहीं कि आपका ये हो जाए, अक्सर ऐसा होता है। और आप जब भी जाते हैं तो 1-2 लोगों को लेकर चलते हैं कि चलो ना यार शुगर चेक करवाने जा रहे हैं, या फिर लीवर पैनल टेस्ट करवाने जा रहे हैं, या और कोई और भी लीवर पैनल टेस्ट करवाने जा रहे हैं। तो ये आपके अंदर डर बैठता है कि कोई बीमारी ना निकल जाए। तो जिसको भी आपका डिजीज से डर लगता है उसको बोलते हैं पैथोफोबिया। फिर है आपका साइनोफोबिया, इसको आपको कैनोफोबिया कह सकते हैं, काइनोफोबिया, है ना, कुत्ते से डर। काइनोफोबिया, कैनल जिसमें आपका कुत्ता रहता है, तो कैनोफोबिया यानी कुत्ते से डर। सबको डर लगता है, अक्सर मैं तो बहुत ज़्यादा डरता हूँ कुत्ते से। यानी यहाँ पे काइनोफोबिया का मतलब होता है डॉग यानी कुत्ता से डर। इसके बाद पायरोफोबिया, पायर जहाँ पे लगा हुआ रहता है, खास करके ये जो है आपका वर्ड मिलेगा दाह संस्कार वाले, है ना, मीनिंग में। तो पायरो मतलब आग, यानी जिसको आग से डर लगता है उसको बोलते हैं पायरोफोबिया, है ना। इसको इधर लिख सकते हैं, पायरोफोबिया, फायर से, है ना। जिसको आग से डर लगता है उसको क्या बोलते हैं, है ना, पायरोफोबिया। जाहिर सी बात है, कभी कभी आप देखे होंगे कि बच्चा अगर आग से जल जाता है तो दोबारा उसको छूने में वो डरता है ना। जाहिर सी बात है, सबको डर लगता है। तो आग से जिसको भी डर लगता है उसको बोलते हैं पायरोफोबिया। तो आप यहाँ पे बहुत आसानी से ये सारे मीनिंग को सीख लिए होंगे। फिर हम लोग नया मीनिंग लाएंगे और उसके बारे में डिटेल्स जानेंगे। बस दिमाग में ही रखना है कि हम इसका रूट को पकड़ने का प्रयास करें ताकि जो है आपको मीनिंग पकड़ा जाए, है ना, आसानी से। ठीक है, धन्यवाद।